IBPS SO 2021-11 जो रिक्रूटमेंट है उसके प्री में जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं तो उसके मेंस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और मेंस आपका एग्जाम है 30 जनवरी 2022 को। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे का है, तो 8:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक आपकी एंट्री होगी। 10 से 11 बजे आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो ज़रूरी बात है भाई, आपको फोटो चिपकाना होगा। और फोटो कौन सा होना चाहिए, जो आपने अपलोड किया था वही फोटो आपको यहाँ पे लगाना है। और क्रॉस सिग्नेचर करने हैं, यानी कि आधे सिग्नेचर फोटो पे आने चाहिए, आधे आपके पृष्ठ पे आने चाहिए। और साथ में इन्होंने बताया कि भाई आपको रखनी है जो 8 कॉपी हैं वो आपको संभाल के रखनी है, आगे फ्यूचर यूज़ में काम आएंगी। फिर नीचे इन्होंने लिखा है कि भाई साहब फोटोग्राफ जो आपका मैच होना चाहिए, जो आपको अपलोड आपने किया था वही होना चाहिए। अगर कोई और फोटो लगाते हैं और आइडेंटिफिकेशन के मामले में, तो ये भाई आपका कौन से वाला फोटो से आपको आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो आपका फोटो अपलोडेड है उससे आइडेंटिफाई करेंगे। ना कि कोई आप अगर लेटेस्ट फोटो लेके जाते हैं और जो आपने अपलोड किया था वो नहीं लेके जाते तो दिक्कत हो सकती है आपके साथ। और टाइम के बारे में बात करें तो देखिए 8:30 से 9:30 बजे का 9:30 बजे तक आपकी एंट्री होने वाली है। लेकिन आपको मेल आ जाएगी 29 तारीख को, एक दिन पहले, तो आप देख लेना क्या कुछ आता है। आगे इन्होंने लिखा है कि इस कॉल लेटर के साथ आपको इस पे फोटो चिपका के लाना है, साथ में आपका करंटली जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो लेके आना है, आधार कार्ड वगैरह। और वो आपको ओरिजिनल भी लेके आना और उसकी एक कॉपी चाहिए। एंड कॉल लेटर एंड कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ विच वाज डुलाई ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड बाय एग्जाम ऑफिशियल्स एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज ऑल्सो टू बी ब्रॉट। दिस इज एसेंशियल, सबसे ज़रूरी है भाई ये। तो आपको लेके जाना है आपका एडमिट कार्ड, जो आपने प्री का जो आपका एडमिट कार्ड है और उस टाइम पे जो आप आईडी लेके गए थे वो भी लेके जाने हैं साथ में। और उन पे आप स्टैंप लगाई होगी कि ये वेरीफाई हो चुका है, जो भी वो स्टैंप लगाते हैं। तो वो दोनों चीज़ें लेके जानी साथ में, अब भी आपको दोनों चीज़ें लेके जानी है। और साथ के साथ आप इनको याद करते रहिए, बाकी आपने पढ़ ही लिया होगा, इतना कुछ है नहीं। कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट वन फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर विल नॉट बी अलाउड। तो अगर आपका फोटो नहीं लगा हुआ है तो आपकी एंट्री नहीं होगी। और आगे लिखा है कि भाई ब्रिंग इंक स्टैम्प पैड, तो इंक स्टैम्प पैड भी लेके जानी, वैसे वहीं पे उपस्थित उपलब्ध होती है, तो आपको उसको ले जाने की जरूरत नहीं। वैसे अगर चाहे इन्होंने लिख रखा है तो ले जाना। आगे लिखा है दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद डुलाई ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जाम एंड photocopy of photo identity proof duly stapled together are to be submitted at the end of the exam by putting it in the designated drop box। तो आपको बता दिया जाएगा कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स होगा। तो ऑनलाइन और मेंस के जो आपके दोनों के एडमिट कार्ड हैं और दोनों की आपकी जो फोटोकॉपी आप लगाएंगे तो उस ड्रॉप बॉक्स में आप इनको डाल के आ जाना। तो ये साथ नहीं लेके आने, ये वहाँ पे डाल के आने। ऑनलाइन में क्या था कि वो साथ में लेके आना पड़ता है। और आगे लिखा है करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में भी पैन कार्ड आपका हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, और भाई बैंक की पासबुक हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, ये कई सारी चीज़ें हैं। और यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें, यानी कि हर तरह के ऑप्शन है। तो कोई ना कोई आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होगा और आधार कार्ड तो बना ही होगा, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आगे इन्होंने लिखा है कि राशन कार्ड या फिर लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए यहाँ पे कुछ लोग समझते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए यानी कि वैलिड नहीं है, लेकिन वैलिड है। लेकिन अगर किसी का लर्नर का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और अगर राशन कार्ड आप लेके जाते हैं तो वो भी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। और आगे फिर नीचे लिखा भी हैंड राइटिंग सैम्पल टू बी कॉपीड फ्रॉम स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड। तो स्क्रीन पे आपको एक दो सेंटेंस दिखा जाएगा, वो आपको नीचे लिखना है। और नीचे फिर आपको लिखना है भाई आई हैव ब्रोट एंड अटैच्ड माई आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड, DL जो भी कुछ लेके जाएंगे। और आपको यहाँ पे आगे नंबर लिखना है। और फिर आपको भाई कैंडिडेट के लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है। और फिर आपके सिग्नेचर, और फिर इन्विजिलेटर अपने सिग्नेचर करेगा। ये तीनों काम आपको, तीनों में से 2 काम करने हैं, दोनों काम आपको कब करने हैं, जब इन्विजिलेटर आपको कहे कि करो अब। ठीक है। आगे है ईमेल SMS आपको भेज दिया जाएगा एक दिन पहले 29 तारीख को। और कुछ खास नहीं है, बाकी जो ज़रूरी चीज़ें वो आपको बताई दी गई हैं। और देखिए आपका जो इस बार आइडेंटिफिकेशन होगा वो होगा भाई आपका आइरिस स्कैन से। ठीक है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, यू मस्ट नॉट चेंज योर अपीयरेंस फ्रॉम द फोटो अपलोडेड बाय यू, योर सिग्नेचर शुड टैली विद द सिग्नेचर अपलोडेड। तो आपने जब फॉर्म भरा था तो भाई उस टाइम पे जो आपने सिग्नेचर अपलोड किए थे वही तो आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए जो आपकी अपीयरेंस थी। मान लो कोई गंजा था उस टाइम पे तो भाई उसको गंजा ही रहना है, बाल नहीं उगाने हैं। और जिसका जो भी हेयर स्टाइल था दाढ़ी वाड़ी का तो वही रखना है। और बाकी कुछ स्टाइल उटाइल मार के नहीं जाना है, एग्जाम देने जाना है। तो जिस अपीयरेंस में आपने फोटो लगाया था वही आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए। आगे कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं तो भाई इनको भी देख लेते हैं क्या कुछ है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है
2 पेज इंस्ट्रक्शन की, काफ़ी लंबे हैं यार। इफ देयर इज एनी मिसमैच बिटवीन द नेम इंडिकेटेड इन द कॉल लेटर एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अगर कोई मिसमैच होता है आपके नाम वगैरह में, फोटो में, तो आपको भैया मना कर सकते हो कि आप एग्जाम नहीं दे सकते। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस गैजेट नोटिफिकेशन देयर मैरिज सर्टिफिकेट एफिडेविट इन ओरिजिनल। तो अगर किसी ने नाम चेंज कर लिया, मान लो कोई दुबे की लड़की थी और उसने चौबे के लड़के से शादी कर ली, तो वो बाद में बोली मैं तो चौबे के साथ शादी कर लिया मैंने, तो मैं तो चौबे जी बन चुकी हूँ, तो कोई मिसराइन बन चुकी है। तो भैया अगर किसी ने अपना नाम चेंज कर लिया है तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट या फिर जो भी गैजेट का राजपत्रित किसी अधिकारी ने कहा कि हाँ भाई इसी ने ऐसे ऐसे शादी वादी कर ली थी और इसी ने अपना नाम चेंज कर लिया है, तो आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट वहाँ पे। आगे लिखा है कि 8 कॉपी आप रख लेना फोटो की। और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं, एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले अपना भैया इन्विजिलेटर से बात कर लेना कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, और आप जो भी सीटिंग अरेंजमेंट करा सकते हो वो करा दो। और आगे नंबर 7 पे चलते हैं। दिस कॉल लेटर ऑफ बोथ प्री एंड मेंस का जो कॉल लेटर है वो दोनों आपको चाहिए होंगे। और आपको इन्होंने बताया कि भाई ये तो हमने पहले बता दिया कि ड्रॉप बॉक्स में डालने हैं, लेकिन डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर ऑन द फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो जो आईडी की आपकी कॉपी होगी उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना रोल नंबर लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। आगे है तो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन क्लियरली एंड साइन ऑन द कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड अटेंडेंस शीट इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर, अपने आप करा देंगे वो, ठीक है। आगे है रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ आइरिस स्कैनिंग वेरिफिकेशन ऑन एनी ओकेजन मे बी लीड टू कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर। आप बोल दे वहाँ जाके भाई मैं आइरिस स्कैन नहीं करवाऊंगा, मेरी आँख खराब हो जाएगी, तो भैया आपको आपका कैंडिडेचर है जो कह देंगे ठीक है तो अपने आँख ठीक रख और अपना जा घर पे, एग्जाम नहीं देना। आपकी जो आइरिस स्कैन होगा भैया वो होगा लेफ्ट आई का, और लेफ्ट आई का होगा तो अगर आप चश्मे लगाते हैं या फिर लेंस लगाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं, तो उनको आपको निकाल देना है, तब आपको आइरिस स्कैन करवानी है। और वो होगी हाफ फीट की दूरी पे, यानी कि 6 इंच की दूरी से आपका आइरिस स्कैन किया जाएगा। और आपको साथ में क्या लेके जाना है, एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है और इंक स्टैम्प पैड लेके जानी है। जैसे एसएससी वाले अपने आप पेन दे देते कि ठीक है भैया लो पेन ले लो और हमारे पेन वापस दे देना जब जाओ, तो कुछ कैंडिडेट देते नहीं है, कुछ कैंडिडेट से छीन लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, अपना पेन वैन ना खुद ही लाओ, हमारे बस की नहीं है। तो आपको अपना पेन लेके जाना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर वहाँ पे आप कुछ भी रफ शीट पे कुछ भी काम करते हो तो पेन आपको मिलेगा नहीं, तो पेन जरूर लेके जाना। और स्टैम्प पैड तो ऐसे ही बोल रहे हैं, उसकी कुछ खास ज़रूरत है नहीं। आगे कहते हैं कि भैया आपको कौन कौन से जो हैं चीज़ें हैं जो नहीं लेके आनी है, तो कई सारी चीज़ें लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आप पढ़ लेना है। बिट्स ऑफ पेपर्स, जियोमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, अच्छा, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि कुछ भी नहीं लेके जाना, जो मैंने बता दिया ना बस वही लेके जाना है। एक बोतल लेके जानी है, कौन सी, दारू वाली नहीं, ना ही बियर वाली, बोतल लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, इसीलिए इन्होंने वाटर बोतल लिखा है कि भाई कहीं ऐसा ना है कि वहाँ पे कोई बियर की बोतल ले, और सर आपने तो कहा था कि बोतल लेके आनी, हमें लगा कि भैया सिलेक्शन करा देंगे और हम पानी की बोतल नहीं लेके आए, इसीलिए तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि भाई पानी की बोतल लेके आनी है, दारू वारू हमारे पास उपलब्ध है, हालांकि आपके साथ नहीं पियेंगे वो। आगे है फिर रिंग, ईयरिंग्स, नोज पिन, चेन, नेकलेस एंड पेंडेंट्स, बैज, ब्रूच, लड़कियों के जो सामान होते हैं सजने संवरने के, तो बारात में नहीं जाना है, सिंपल बन के जाना है। और आगे क्या है भाई, सोशल डिस्टेंसिंग है, जो कोरोना का ढिंडोरा पिट रहा है ना, उसको भी फॉलो कर लेना। क्या है, मास्क पहन के जाना है, ग्लव्स दस्ताने कोई चेक नहीं करता वहाँ पे। वाटर बोतल भी अगर आप चाहो तो लेके जाना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ही पानी पी तो ले जाना भैया अपनी। आगे फिर पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र अपने आप करा देंगे वो, कोई ज़रूरत नहीं इसकी भी। सिंपल पेन जरूर लेके जाना और इंक स्टैम्प पैड भी ले जाना यार, बाकी ज़रूरत नहीं है उसकी। एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी आपको ऊपर बताए गए हैं। और इन केस ऑफ स्क्राइब अगर किसी को चाहिए कैंडिडेट को, तो भैया वो अपना फोटोग्राफ ले जाना और जो भी आपका फॉर्म होगा स्क्राइब का वो भर के ले जाना। कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग मटेरियल विद एनीवन। भाई आपको अपना जो कुछ भी सामान है ना वो किसी के भी साथ शेयर नहीं करना। लड़कों की आदत होती है अगर कोई लड़की उनसे कुछ मांग ले तो मना नहीं किया जाता, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, अदरवाइज कुछ दिक्कत हो सकती है।
और सेफ सोशल डिस्टेंस विद वन एंड, एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं खड़ा होना है, सर्दी का टाइम है तो कंट्रोल कर लेना थोड़ा सा, तो थोड़ा दूर दूर खड़ा होना है। और आगे चलते सेल्फ डिक्लेरेशन। देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं किन लोगों के लिए, जो लोग रखते हैं आरोग्य सेतु ऐप। तो या तो आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे ब्लूटूथ और लोकेशन वगैरह खोल के रखना, उनको दिखा देना कि देखो मैं फिट हूँ। या फिर आप कर देना भैया सेल्फ डिक्लेरेशन कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं फ़ोन नहीं लेके आया और ना तो मुझे खांसी है, ना बुखार है, ना मेरा गला वला कोई दिक्कत है, ना कुछ सांस लेने प्रॉब्लम है, ना ही मेरा शरीर दर्द कर रहा है। और अगर आपने लिख दिया कि शरीर दर्द कर रहा है तो फिर आपकी अच्छे वाली मालिश कर देंगे वो। तो यहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है, ना कि टिक लगाना है। अगर हो भी ना तो भी कंट्रोल कर देना, नहीं लगाओ टिक, आपके लिए सुविधा होगी। आगे आपके नाम वगैरह जो भी रोल नंबर सोल नंबर है। आगे चलते हैं, अब इनका एक हैंड आउट है, इन्फॉर्मेशन हैंड आउट। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 30/1/2022। तो राजभाषा अधिकारी के लिए जानेंगे भाई। बाकी जो अदर कोई कैंडिडेट अपना देख रहा है यहाँ पे वीडियो तो अपना देख लेना, हम केवल राजभाषा अधिकारी में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव आपका टेस्ट होगा, यानी कि 2 टेस्ट नहीं होंगे, एक टेस्ट होगा, 2 पार्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। और भाई आपके दोनों जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा ना, उसके आपको आंसर जो लिखने पड़ेंगे वो आपको लिखने पड़ेंगे टाइपिंग पे कंप्यूटर में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद ही आपका टाइपिंग वाला टेस्ट होगा। और ये टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, ये ट्रांसलेशन टेस्ट होता है। एक पैसेज आता है आपका 7.5 नंबर का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, दूसरा आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। और प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव होता है इसके बाद होता है। तो ऑब्जेक्टिव इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगी, और जो बाकी का ट्रांसलेशन वाला टाइपिंग करके जो लिखना है, टाइप करना है, उसके लिए आपको 30 मिनट अलग से मिलेंगी। टोटल मैक्सिमम मार्क्स इसके हैं 60, और 30-30 मिनट दोनों के लिए मिलेंगे। अब देखिए टाइपिंग हिंदी में ये बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स के लिए। तो टाइपिंग आपको इंस्क्रिप्ट में करनी है या फिर रेमिंगटन कीबोर्ड फ़ॉन्ट लेआउट में करनी है, तो ये आपकी मर्जी है। रेमिंगटन में सीखे या इंस्क्रिप्ट में सीखे। वैसे मुझे इंस्क्रिप्ट आती है तो इंस्क्रिप्ट अच्छी है, सरल है, आसान है, थोड़ी देर में ही आ जाएगी आपको। और पेनल्टी विल बी, भैया पेनल्टी क्या है, तो जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, सबसे ज़रूरी बात, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट में है। 45 क्वेश्चन के जो आपका टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव उसमें है, और वो है 1/4 यानी कि 0.25। और आगे सैम्पल क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो भैया 5 ऑप्शन होंगे, और 5 ऑप्शन जैसे कि इन्होंने पूछ लिया राजभाषा अधिकारी का कि राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति की ओर से प्रथम आदेश किस सन में जारी किया गया था, तो आप बता देते ना 1952 में। हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, आ जाए तो बता देना। और आगे भैया 20 मिनट एक्स्ट्रा PWBD कैंडिडेट को मिलेंगी, चाहे उसका 45 मिनट का टाइम है, एग्ज़ाम है, या फिर 60 मिनट का है, तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी, अच्छी बात है। और देखिए जब आप एग्ज़ाम कर देते हैं ऑब्जेक्टिव वाला या फिर डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जो भी आपका फाइनल हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। और सबमिट अगर नहीं करना चाहते तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और प्लीज़ नोट वाले नंबर 2 पे चलते हैं। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेज शुड ए कैंडिडेट क्लिक ऑन एनी ऑफ द कीबोर्ड कीज ड्यूरिंग द टेस्ट वंस द एग्जाम स्टार्ट्स एज दिस विल लॉक द एग्जाम। तो भाई अगर आप टाइपिंग को छोड़ के ऑब्जेक्टिव वाला जो आप पेपर करेंगे तो उसमें आपको टाइपिंग नहीं करनी है, कोई भी की नहीं दबानी है, अदरवाइज आपका जो एग्ज़ाम है, टेस्ट है, वो लॉक हो जाएगा, दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा कंट्रोल कर लेना, जब टाइपिंग आए तब देख लेंगे कितने की दबाओगे। आगे लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड। कई बार होता है कि 5-10 मिनट 1-2 मिनट बाद चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि घुसने नहीं दिया, अंदर नहीं आने दिया। तो अपना पहले ही टाइम से निकलना, सुबह सुबह वैसे भी जल्दी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, संडे वैसे है तो दिक्कत हो सकती है। और आगे आइरिस स्कैन यानी कि ये बातें आपको बताई दी हैं। और लास्ट में लिखा है भाई विश यू गुड लक, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत आपको है तो वो है आपकी तैयारी। और चलो इन्होंने तो कर ही दिया IBPS ने, हम भी आपको कर देते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।